हिंदी सिनेमा के ब्लैक एंड व्हाइट का ज़माना सिर्फ राज कपूर और नरगिस के लिए जाना नहीं गया। उस ज़माने में ऐसे ऐसे बढ़िया कलाकार रह चुके थे जिनके बदौलत फिल्म जगत इतना काबिल बना। ऐसे लोगों ने सिर्फ खुद के लिए अभिनय क्षेत्र नहीं चुना, उन्होंने अपने अपने स्थानीय क्षेत्र और बोली भाषा के लिए बहुत प्रबल कार्य किए थे। उनका मानना था कि सिर्फ हिंदी के अलावा भी दूसरी भाषा में फिल्में बनाई जा सकती हैं, पर उत्तर भारत का भोजपुरी स्थान उस वक्त भी फिल्मों से काफ़ी दूर था। ऐसे में एक कलाकार ऐसा आया जिसने न सिर्फ बिहार का नाम रोशन किया बल्कि भोजपुरी फिल्म जगत की स्थापना में अहम योगदान दिया। रामायण तिवारी के साथ प्रसिद्ध इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होना तो शुरू हुआ है। उस वक्त इनका नाम भी कोई जानता नहीं था। इन कलाकारों ने बेनाम जिंदगी गुजार के समाज कार्य किए हैं। पटना के नज़दीक मनेर नामक एक गांव है जहां 1917 को रामायण तिवारी का जन्म हुआ था। वो दौर आज़ादी की जंग का था और हर नवयुवक का खून आज़ादी के लिए खौल रहा था। ऐसे में रामायण तिवारी भी कहाँ अपवाद रहते। थोड़ी बहुत पढ़ाई होते ही वे आज़ादी की जंग में शामिल हो गए और आज़ाद हिंद फौज के संपर्क में आ गए। 1940 के साल में आंदोलन तीव्र रूप से शुरू हुआ, तब रामायण तिवारी ने अपना गाँव भी छोड़ दिया। ट्रेन में सफ़र करते वक्त उन्होंने एक अंग्रेज़ को देखा और उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जब सुरक्षा कर्मियों को बात पता चली तब वे प्लेटफॉर्म से भाग गए और दूसरी ट्रेन पकड़ी। वो ट्रेन कहाँ जा रही थी ये उन्हें पता नहीं था। जिन लोगों के साथ वे सफ़र कर रहे थे वो भी गुम हो चुके थे। तिवारी जी ने किसी को पूछा, भाई ये ट्रेन कहाँ जा रही है? जवाब आया, मुंबई। खाली जेब मुंबई आकर तिवारी को बहुत अजीब महसूस होने लगा। चकाचक भरी नगरी देखकर वो डर गए, पर उन्होंने होश संभाला और मुंबई के प्रभात स्टूडियो में काम करने लग गए। उन दिनों वे दिनों में प्रभात स्टूडियो में काम करते थे और रात को आज़ादी की गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। कुछ साल उनकी जिंदगी इसी तरह से गुजरी। ऐसे में आज़ादी का ख्वाब पूरा होने लगा और तिवारी जैसे क्रांतिकारी बेरोजगार होने लगे। इसी को ध्यान में रखते हुए रामायण तिवारी ने अभिनय क्षेत्र चुन लिया। उनके नाम पहली फिल्म 1941 में रिलीज हुई जिसका नाम था निर्दोष। फिर 5 साल बाद उनकी दूसरी फिल्म गुलामी रिलीज हुई। तब तक उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया था कि वे हमेशा अभिनय करते रहेंगे, पर आज़ादी के बाद उन्होंने अभिनय क्षेत्र को चुन लिया। रामायण तिवारी का फिल्मी सफ़र कैसे शुरू हुआ उसके पीछे एक कहानी है। एक दिन वे स्टूडियो में काम कर रहे थे, वहीं किसी फिल्म की शूटिंग हो रही थी और एक कैरेक्टर आर्टिस्ट आ नहीं पाया। डायरेक्टर के कहने पर वो किरदार रामायण तिवारी को करना पड़ा। इस छोटे से किरदार को भी उन्होंने अपने भारी आवाज से दमदार बना दिया। आपको बता दूं कि रामायण तिवारी बड़े ही उम्दा अभिनेता साबित हुए। उस दौर में पृथ्वीराज कपूर जैसा अभिनय वो कर लेते थे। फिल्मकारों के लिए रामायण तिवारी के रूप में अच्छा खलनायक मिल चुका था। वो बात अलग है कि समय के अनुसार उन्हें वैसी फिल्में मिली नहीं जिससे वे सुपरस्टार खलनायक की सूची में आते, पर उन्होंने जो भी काम किया उन्हें अच्छी प्रशंसा मिली। रामायण तिवारी जब घर से भाग गए तब उन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं था, इसलिए 10-15 साल गुजरने के बाद घर वालों को लगा कि रामायण तिवारी गुजर गए हैं, इसलिए घर वालों ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। पर एक दिन बहुत ही गजब की बात हो गई। उनके गांव में एक फिल्म लगी थी। गांव वाले फिल्म देख रहे थे। इसी बीच उन्होंने बड़े पर्दे पर रामायण तिवारी को देख लिया और घर वालों के होश उड़ गए। तुरंत ही उन्होंने रामायण तिवारी से संपर्क किया। बाद में रामायण तिवारी कुछ महीने अपने गांव में बिताते थे तो कुछ महीने मुंबई रहते थे। इस बीच उन्होंने देखा कि मराठी लोग अपनी भाषा में फिल्में बनाते हैं, दूसरे भाषिक लोग भी यही कर रहे थे। तिवारी के मन में विचार आया कि भोजपुरी भाषा में फिल्म क्यों नहीं बनती, इसलिए रामायण तिवारी ने नज़ीर हुसैन से बात की और पहली भोजपुरी फिल्म बनाने का फैसला किया। ऐसे में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने भी नाजिर से भोजपुरी सिनेमा बनाने की बात की थी। नाजिर खान उन दिनों गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबे इस फिल्म को लिख रहे थे। इस फिल्म को बनाने के लिए रामायण तिवारी ने न सिर्फ आर्थिक मदद की बल्कि इसे इन्हीं के गांव मनेर में फिल्माया गया। फिल्म के क्रू मेंबर्स रामायण तिवारी के घर रहते थे, इसलिए आज भी मनेर गांव प्रसिद्ध है क्योंकि इसी गांव से भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई थी। 1963 में रिलीज हुई ये फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट कहलाई और आगे चलकर सैकड़ों भोजपुरी फिल्म बनती रही। 36 वर्षों के फिल्मी सफर में रामायण तिवारी ने 125 फिल्मों में काम किया था। उनमें यहूदी, नीलकमल, जिस देश में गंगा बहती है, पत्थर के सनम, पोस्ट ऑफिस 999, गोपी, दुश्मन, मधुमती, 2 बीघा जमीन, महाभारत,
जैसी फिल्में शामिल हैं। प्रभात स्टूडियो ने फिल्म जगत को 3 कलाकार दिए हैं, जिनमें जयंत और प्राण के साथ रामायण तिवारी भी थे। लगभग सभी विख्यात फिल्मकारों के साथ उन्होंने फिल्म की थी। राज कपूर के वे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बिहार से जितने भी प्रसिद्ध राजनेता थे, उनसे रामायण तिवारी की अच्छी दोस्ती थी। जब भी जयप्रकाश नारायण मुंबई आते थे तो रामायण तिवारी से जरूर मिलते थे। समाज कार्य से भी वे वंचित नहीं रहे। उन दिनों कैंसर पीड़ित का ऑपरेशन मुंबई में होता था। जब भी बिहार में किसी गरीब इंसान को मुंबई आना होता था, तब वो रामायण तिवारी की मदद लेता था। इस बात के लिए रामायण तिवारी ने किसी को भी निराश नहीं किया। तो ऐसे थे रामायण तिवारी। हिंदी समेत स्थानीय भाषा में उपयुक्त योगदान देने वाले इस हस्ती का देहांत 9 मार्च 1980 को हुआ। लेकिन अब आपको बताती हूँ उनके बेटे भूषण तिवारी के बारे में। भूषण तिवारी का जन्म 1935 के साल में हुआ था। तब उनके पिताजी रामायण तिवारी अपने गांव में ही थे। ये तो आपको पता ही है कि रामायण तिवारी मुंबई भाग आए थे और उनके परिवार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। लेकिन कुछ साल बाद बड़े पर्दे पर परिवार ने रामायण तिवारी को देखा, तब माहौल बदल गया। इस घटना के बाद शायद रामायण तिवारी ने अपने बेटे भूषण और बीवी को मुंबई बुला लिया होगा। भूषण तिवारी जैसे जैसे जवान होने लगे, वैसे वैसे रामायण तिवारी का भी नाम बढ़ने लगा। इस बात को देखते हुए भूषण ने भी अभिनय क्षेत्र चुन लिया। बतौर एक्टर उनकी पहली फिल्म साल 1957 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म का नाम था तलाश। उसी साल उन्होंने मिस बॉम्बे इस फिल्म में भी काम किया था। छोटे बड़े किरदार करने के बाद उनकी अगली फिल्म 5 साल बाद रिलीज हुई और उसी फिल्म के कारण भूषण तिवारी रातों रात फेमस हो गए। 1962 के साल में रिलीज हुई गंगा मैया तोए पियरी चढ़ाईबो, इस फिल्म में भूषण तिवारी नेगेटिव किरदार में दिखते हैं। शुरुआती फिल्म से ही भूषण तिवारी का नाम प्रसिद्ध होने लगा, इसीलिए फिल्म जगत में सेटल होने के लिए उन्हें ज्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ा। कुछ फिल्मों में उनका अभिनय रामायण तिवारी से भी अच्छा दिखता है। अगले 10 साल में उन्होंने काफी कम फिल्मों में काम किया, जैसे कि रामपुर का लक्ष्मण, अपराध, महाभारत, मेला, श्रावण भादो, नीलकमल। इन फिल्मों में वे खलनायक वाले किरदार में दिखते हैं। भूषण तिवारी की स्क्रीन टाइम भले ही कम होती थी, पर उनका छोटा बड़ा किरदार भी देखने लायक होता था। जैसे अमिताभ बच्चन की जंजीर फिल्म में उन्होंने हीरो के हाथों खूब मार खाया था। आपको यहाँ ये भी बता दूं कि जीवन और उनके बेटे भी कुछ ऐसे ही थे। दोनों ने अपने फिल्मी सफर में हीरो के हाथों से लगातार मार खाया था। कुछ वैसा ही भूषण तिवारी के साथ था। 70 और 80 के लगभग सभी बड़ी फिल्मों में भूषण तिवारी मार खाते हुए दिखाई देते हैं। पर जैसे जैसे फिल्मी दौर आगे बढ़ा, वैसे वैसे फिल्मों का खलनायक भी बदलने लगा। एक समय ऐसा आ गया जब फिल्मों में खलनायक के साथीदारों का कुछ काम नहीं होता था। फिल्म जगत के इस बदलाव के कारण भूषण तिवारी जैसे तमाम कलाकारों की दुकान बंद हो गई। पर तब तक भूषण तिवारी ने 100 से भी अधिक फिल्मों में काम कर लिया था। अपने पिता की तरह सिर्फ तिवारी, इस नाम से उन्हें फिल्म जगत में भी पहचान मिली। भूषण तिवारी का विवाह माया से हुआ था, जिनसे उन्हें 3 बेटे हुए, सुधीर, संजय और मनोज। फिल्म जगत का रूप बदल गया, पर भूषण तिवारी की यादें वहीं रह गईं। उन्हीं यादों के साथ 3 अक्टूबर 2011 को उनका देहांत हो गया। पुराने जमाने के दर्शकों के बाद शायद ही आज की पीढ़ी उन्हें पहचानेगी।